लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो अवेयर नहीं है, तो वो लोग राइट मेडिसिन कैसे चूज करेंगे? ऐसा होता है बहुत सारी बीमारी के एक ही सिम्टम होते हैं। कभी भी आपकी जो सिम्टम है उसे नजरअंदाज नहीं करने चाहिए। क्लासेस होती हैं ड्रग्स की, सालों लग जाती हैं साल्ट वगैरह के नाम याद करने में। वो पूरा नीचे से लेके ऊपर तक मैन्युफैक्चर तक के वो माएगा बिल्कुल। एक वो सिनेरियो होती है, कोई पॉपुलर ब्रांड है उसकी उसने कॉपी कर ली, एक वो हो गया कॉपी, एक वो हो गया फेक हो गया, उसका भी वो आदमी बिल नहीं दे पाएगा उसका। आप एज अ फार्मासिस्ट अब अगर आप किसी डॉक्टर से कम्युनिकेट कर रहे हो तो आप हमेशा टेक्निकल टर्म में कम्युनिकेट करते हो। तो एक जो डॉक्टर होता है एमबीबीएस, वो फार्मासिस्ट की होता है। जब उसको कोई चीज समझ में नहीं आ रही थी, वो श्योर नहीं था, तो उन्हें दी क्यों? किसी कंपनी में जो फूड वाली कंपनी होती है उनमें जॉब करनी है, और किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करनी है। तो आप दो भाई थे, हम पापा ने कह दिया था कि जो एक चला जाएगा लेकिन एक नहीं रहेगा। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू जिंदगी अनफिल्टर्ड विद गौरव। ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है जो असली कहानियों में बिलीव करते हैं। बिना किसी फिल्टर के साथ आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं, वो एक फार्मासिस्ट हैं। उनके पास दवाइयों की, मेडिसिन की, जितने भी ड्रग्स हैं, जो मेडिसिन को साइंटिफिक लैंग्वेज में ड्रग्स भी बोलते हैं, और हमने इस वर्ड को काफ़ी बार पॉडकास्ट में यूज़ किया है, तो डोंट बी, आप कंफ्यूज मत होना। तो उनको मैं अपने पॉडकास्ट में लेकर के आया हूँ। उनसे हमने बेसिकली मेडिसिन से लेकर जुड़ी हुई सारी बातें करी हैं कि क्या मेडिसिन यूज़फुल होती हैं, किस तरीके से उनमें फेक मेडिसिन भी आती हैं, कैसे पता करते हैं, कहाँ पर मेडिसिन बनाई जाती हैं, और इंडिया किधर से स्टैंड आउट करता है मेडिसिन में। और जब कोविड हुआ था उस टाइम पर हमारे इंडिया से जो वैक्सीन बनी थी वो कितनी पावरफुल थी, और एक्चुअली इंडिया ने पहले बनाई थी या अदर किसी कंट्री ने पहले बनाई थी। तो ये सारी बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल बात हुई हैं, और आपको इस पॉडकास्ट में बड़ा मज़ा आने वाला है। इस वीडियो को एंड तक देखना, जो भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो कमेंट बॉक्स में बताओ, और एंजॉय करो पूरी वीडियो को। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड। आपने थंबनेल में तो वैसे भी देख ही लिया होगा कि आज का एपिसोड किन लोगों के साथ है या किस गेस्ट के साथ है। तो बिना किसी देरी के मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वेलकम टू भैया, कैसे हो आप? बस बढ़िया। थैंक यू फॉर द पॉडकास्ट में आने के लिए। आपका इतनी जल्दी किसी ने हाँ नहीं बोला, यहाँ भैया मैं रेडी हूँ बिल्कुल वीडियो में आने के लिए, तो बस उसका बहुत बहुत थैंक यू आपका। आप वीडियो के लिए आपने हाँ कर दिया 1 मिनट में, और बिना इतना नहीं सोचा कुछ भी, थैंक यू सो मच। तो बेसिकली का मेरा और ये छोटा सा पहला क्वेश्चन तो ये था कि पहले आप अपना बारे में ये बताइए कि आपका नाम क्या है, क्योंकि मैं तो जानता हूँ लेकिन जो ऑडियंस है उनको पता चलना चाहिए कि हमारे जो एपिसोड में मैं किन गेस्टों को लेकर के आ रहा हूँ, जिससे आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हो। अगर आप इस पॉडकास्ट को सुनो, समझो, गुड लिसनर हो, तो आप सुन के आप अपनी लाइफ में कुछ इम्प्लीमेंट करो और अपने सक्सेस की तरफ आगे बढ़ो। तो जी भैया बताइए, आपका नाम, आपने कहाँ से स्कूलिंग करी है, आपके पास क्या डिग्री है? थंबनेल में तो ऑडियंस समझ ही चुकी है, लेकिन आप एक बार अपने मुँह से बताइए, वो भी अच्छा लगता है। मेरा नाम प्रबल वाशनी, अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। स्कूलिंग पैदाइश मेरी सब अलीगढ़ से हुई है। जीडी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है खैर रोड पे, वहीं से 10th किया, वहाँ से 12th करी, वहीं से 10th करी है, वहीं से 12th करी है। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन करी है, GLA कॉलेज है मथुरा में, वहाँ से ग्रेजुएशन करी है। ग्रेजुएशन मैंने इंजीनियरिंग की है, E.Tech करी है मैंने। उसके बाद AMU से MBA की है मैंने। उसके बाद फिर घर पे दो ही भाई थे, तो एक भाई की जॉब लग गई थी गवर्नमेंट में। वो आपके छोटे हैं? वो छोटा है मुझसे। अच्छा, वो आपके छोटे हैं। उनकी गवर्नमेंट में किस चीज़ की जॉब है? वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में है। वो इस समय वो है, क्या कहते हैं इसे, एग्जामिनर है उसमें। एग्जामिनेशन का काम होता है उसका, वो है। और दवाई का काम हम लोग का पुराना है बहुत, होलसेल दवाइयों का काम, मेडिसिन का होलसेल रिटेल दोनों का ही काम है। अच्छा, ये आपसे शुरू हुआ है करके फादर से शुरू हुआ है, और मतलब आप फादर से ओके, पापा ने स्टार्ट करा था। होलसेल रिटेल दोनों का बिजनेस है। आपके फादर भी शायद आए क्या फार्मासिस्ट ही रहे होंगे? पहले इतनी जरूरत नहीं होती थी फार्मासिस्ट की, होलसेल में और रिटेल में कभी फार्मेसी, ये तो बाद में डिग्री निकालनी है।
फार्मासिस्ट अगर के लिए आपको मेडिसिन सेल्स करनी है तो आपके फार्मासिस्ट की डिग्री होना रिटेल जरूरी है। में, रिटेल में, रिटेल में, होलसेल में जरूरत नहीं है। होलसेल में जरूरत नहीं है, लेकिन रिटेल में जरूरत है। लेकिन होलसेल में भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज चाहिए होती होगी। होलसेल में खाली, होलसेल में कुछ नहीं चाहिए, होलसेल में खाली हाई स्कूल चाहिए बस, हाई स्कूल की मार्कशीट चाहिए बस। ओके। उसके नाम पे लाइसेंस इशू हो जाता है। ओके। मतलब और क्राइटेरिया है लाइसेंस के, जैसे गोडाउन का एरिया जो होता है वो है, फ्रिज वगैरह है, ये सब क्राइटेरिया होते हैं, ये पूरे करने पड़ते हैं, तो आपको होलसेल का लाइसेंस इशू हो जाता है। अच्छा भैया, वैसे आपने बताया कि आपने फार्मासिस्ट करा है, तो आपने एक कॉलेज, ये आपकी कॉलेज कहाँ था, कहाँ से शुरू करते करी इसकी पढ़ाई आपने? मैंने फार्मासिस्ट का इसका खाली डिप्लोमा होता है खाली, उसमें क्या होता है आपको, तो आपने डिप्लोमा किधर से किया? ये दतिया में कॉलेज है एक, वहाँ से करा है, श्री रावतपुरा फार्मेसी कॉलेज है दतिया में, एमपी में पड़ता है दतिया, वहाँ से करा फार्मेसी का। तो जैसे एक हमारे व्यूज का भी क्वेश्चन था और मेरा भी काफी क्वेश्चन था मेरे माइंड में, तो जैसे ये तो सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि राइट मेडिसिन किस तरीके से पहचाने। अगर किसी को, फॉर एग्जांपल, अगर बहुत छोटे लेवल पे लेके चलते हैं, मेरे को अगर बुखार है, मैं अगर फीवर में हूँ बहुत ज़्यादा, जिसमें मेरा सर में दर्द हो रहा है और सर्दी भी लग रही है, एंड सेकेंड मोमेंट पे मेरे को गर्मी भी लग रही है और बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है मेरी, और एज अ फार्मासिस्ट आपके हिसाब से राइट मेडिसिन क्या रहती हैं उस सिचुएशन पे? ऐसा होता है, हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी दिक्कत हो डॉक्टर के पास जाए। ठीक है। ऐसा होता है, ड्रग की भी कैटेगरीज होती हैं बहुत सारी, एक होती है ओटीसी ड्रग, ओवर द मैं आपको बता दूं, ड्रग से कहने का भैया का मतलब है मेडिसिन। ड्रग, एक होती है ओटीसी ड्रग, उसे कहते हैं ओवर द काउंटर ड्रग। जैसे कोई भी फार्मासिस्ट, जैसे कोई किसी मेडिकल स्टोर पे बैठा हुआ है कोई भी, वो कोई भी आपको पकड़ा सकता है। मतलब जैसे ओटीसी जो ड्रग होती है, फार्मासिस्ट या रिटेल मेडिसिन का जो ओनर होता है वो ही सिर्फ बिना प्रेस्क्रिप्शन के वो ड्रग आपको दे सकता है। अब जैसे बहुत सारी ड्रग हो गई, जैसे सेरिडॉन हो गई, कॉम्बिफ्लेम हो गई, ये सब ओटीसी ड्रग है। ओटीसी ड्रग ये होता है कि उसके लिए आपको कोई प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती। फार्मासिस्ट आप जाओगे उसके पास, आप कहोगे कि ये दिक्कत है, तो वो आपको टेबलेट दे देगा वो। लेकिन कभी भी आपकी जो सिम्टम है उसे नजरअंदाज नहीं करने चाहिए, ठीक है ना। जहाँ आपको दिखाई दे रहा है, कोई मान लो आपने कोई एक टेबलेट ले ली जो आपको पता है, जो भी पॉपुलर मेडिसिन है वो आपने ले ली, उससे आपको चीजें सही नहीं होती, तो आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। बिल्कुल जो टेस्ट वगैरह होते हैं, ऐसा होता है बहुत सारी बीमारी के एक ही सिम्टम होते हैं, तो बहुत सारे बीमारियों के एक ही सिम्टम होते हैं। जैसे कि अब किसी के सर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द किसी के नॉर्मल सर में दर्द है उससे भी होता है, माइग्रेन की वजह से भी होता है सर में दर्द, किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है उसकी वजह से सर में दर्द होगा। तो सिम्टम क्या है, एक ही सिम्टम है, सर में दर्द हो रहा है, लेकिन बीमारी कितनी है, बहुत सारी बीमारी है। तो ये होती है, जब तक आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे, वो पहले आपका सबसे पहले क्या लेता है, बीपी लेता है। क्या देता है? बीपी लेगा वो, ब्लड प्रेशर आपका वो करेगा, नापेगा। उसके बाद आपका वेट नापेगा वो, क्योंकि जितने भी मेडिसिन होती है वो वेट के हिसाब से दी जाती है, जितनी मेडिसिन जो की डोज होती है, हाँ, जो डोज वेट के हिसाब से प्रोवाइड की जाती है, वेट के हिसाब से। तो जैसे अभी जो आपने मेरे को बताया, यहाँ तक मैं समझाऊं कि अगर प्रॉपर आपने मेरे को कोई बात बताई, अब ऐसा कोई अनजान आदमी है जो नहीं जानता है, जैसा नॉर्मली हम देखते हैं कि हर बंदा, अभी तक तो काफी लोग एजुकेशन आ चुके हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो अवेयर नहीं है, तो वो लोग राइट मेडिसिन कैसे चूज करेंगे? क्योंकि मार्केट में इतना कुछ हो रहा है कि फेक मेडिसिन इतनी बिक रही हैं, इतनी सेल आउट होती हैं। उसका एक ही तरीका है, उसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। आप कहीं भी दवा लेने जाओ, उससे बिल मांगो। जब बिल मांगे, उससे बिल मांगे, उसका और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो आप रिटेल काउंटर पर, जिसका रिटेल काउंटर होगा वो आपके नाम पे बिल काट के देगा, क्योंकि और कोई तरीका है ही नहीं है। क्योंकि जब तक अगर कोई फेक मेडिसिन होगी उसका वो बिल नहीं दे पाएगा वो। जो ओरिजिनल मेडिसिन होगी, जो वो बिल से लेके आया होगा, उसी का बिल दे पाएगा वो आदमी। अच्छा, ये ऊपर से बिल आता है नीचे तक। कोई भी मेडिसिन है वो, अगर मान लीजिए आपके यहाँ DI आ गया, ड्रग इंस्पेक्टर अगर आ गया, उसने अगर सैंपल ले लिया किसी भी मेडिसिन का, वो आपसे भी बिल मांगेगा कि आपने कहाँ से खरीदा। आप जिसका बिल दोगे वो उससे बिल मांगेगा कि उसने कहाँ से लिया।
ओके वो पूरा नीचे से लेके ऊपर तक मैन्युफैक्चर तक के वो आएगा बिल में। अगर मान लो किसी ड्रग में कोई कमी निकल आई, अगर उसने सैंपल लेके गया वो ड्रग इंस्पेक्टर, उसमें अगर कोई दिक्कत निकल आई, या जैसे मान लो किसी चीज में कोई सॉल्ट है 200 mg लिख रहा है, वो उसमें 200 mg है ही नहीं है, 150 mg है, या 200 से ज्यादा 250 mg है, तो उसका सैंपल क्या हो जाता है, फेल हो जाते हैं। तब जो पेनल्टी लगेगी वो सीधे मैन्युफैक्चर पे लगेगी, और मार्केटेड कंपनी होगी दोनों पे लगेगी। पेनल्टी जो होती है वो दोनों पे लगेगी। तो इसलिए बिल जो अगर आएगा वो ऊपर से आएगा, पूरा नीचे तक आएगा बिल। ऐसा है, जो फेक मेडिसिन जब तक रिटेलर चाहेगा नहीं बेचना, वो बेच नहीं पाएगा वो, पहली चीज। नहीं अगर आ जाती है, अगर आ ही नहीं पाएंगी। नहीं ऐसा ना क्या होगा कि मैंने कुछ केस ऐसे देखे थे जो कि आगरा में कुछ ऐसी जगह है, लोकेलिटी है, मैंने वहाँ पर एक चीज देखी थी कि वो लोग ह्यूज अमाउंट में फेक मेडिसिन सेल कर रहे थे। वो ऐसा कर रहे थे जब पुलिस वालों को और जो गवर्नमेंट्स को, ऑफिशियल्स को इस चीज की पता चला, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और तुरंत उनको ऐसा होता है कस्टडी में लिया। फेक मेडिसिन आप उसको भी फेक कह सकते हो जिस मेडिसिन का उस आदमी के पास बिल नहीं है, उसे भी आप फेक कहोगे। अच्छा ओके, क्योंकि बिल नहीं है इसका मतलब क्या है कि फेक है वो, ठीक है ना। एक वो सिनारी होती है, एक वो सिनारी होती है कोई पॉपुलर ब्रांड है, उसकी उसने कॉपी कर ली, एक वो हो गया एक वो हो गया फेक हो गया, उसका भी वो आदमी बिल नहीं दे पाएगा उसका। ओके जो कॉपी करी है, जो प्रोडक्ट को कॉपी करा उसने, उसका बिल भी नहीं दे पाएगा, नहीं दे पाएगा बिल। उसका कैसे बिल दे देगा, क्योंकि बिल में बैच नंबर लिखा रहता है। ओके, बैच नंबर से अगर कोई मैक्सिमम अगर काट देगा तो फेक बिल काट देगा, अगर उसकी जांच हो जाएगी तो पकड़ा जाएगा वो। क्योंकि सब चीज सब ऐसा है, नीचे से लेके ऊपर तक सब देखा जाता है, सब चीज देखी जाती है। पर्टिकुलर बैच नंबर की पर्टिकुलर एक्सपायरी क्या है, ये भी सब अलग अलग होती है। एक बैच में जो मेडिसिन तैयार होती है उसकी एक्सपायरी अलग होगी, दूसरे बैच में जो तैयारी हो रही है उसकी अलग एक्सपायरी होगी, तो सब चीज देखा जाता है। वो फेक ज्यादातर ये होती है, कोई भी एक पॉपुलर ब्रांड है उसकी उन्होंने कॉपी बना दी, ठीक है, कॉपी बना के अब ब्रांड है, कोई कंपनी है, वो तो अपना पूरा प्रॉफिट लेके चलेगी, मार्जिन लेके चलेगी, क्योंकि उसके यहाँ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, सब देखना है, मार्केटिंग देखनी है, उसे एडवर्टाइजमेंट देखना है। दूसरे ने जिसने कॉपी करी है उसको कुछ नहीं देखना, उसे तो खाली मार्केट में माल उतारना है। तो वही जो चक्कर होता है वो उसका बिल नहीं दे पाएगा, बिल नहीं दे पाएगा। लोग बारों को, रिटेलरों को ये तक पता रहती है कि कौन असली चीज बेच रहा है, कौन नकली चीज बेच रहा है, रिटेलर को ही मालूम रहता है, क्योंकि मार्केट में सब पता चल जाती है कि कौन नकली दवा बेच रहा है, कौन नहीं बेच रहा। तो वो अपने आप ही उन लोग लेके ही नहीं आते उन लोगों से। मैक्सिमम रिटेलरों के पास आप जाओगे, नकली दवा मिलने का कोई सवाल नहीं है। ये ज्यादातर ऐसी जगह होता है जैसे गांव देहात में, बिल्कुल जो झोला छाप वगैरह जो डॉक्टर होते हैं वो दिखाने दिखाने के चक्कर में तो वो रख लेते हैं अपने पास, क्योंकि चीजें जो कहाँ 10 रुपए की मिल रही थी वहां पे उसको 4-5 रुपए मिलने लगती है, आधे दाम हो जाते हैं, तो उन लोग करते हैं। ज्यादातर आपको असली दवाई मिलेगी, नकली दवा मिलने का सवाल नहीं है समझ। जैसे कि भैया मेडिसिन मैन्युफैक्चर कर की जाती है इंडिया में, मैन्युफैक्चरिंग ऐसा है, हब होते हैं जैसे जहाँ पे बहुत सारी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग, वैसे तो हरियाणा में भी मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट है, सिक्किम में भी मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट है, साउथ में जो है कर्नाटका में मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट है। यहाँ जो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है वो है हिमाचल में, मैन्युफैक्चर बहुत है वहाँ पे, फैक्ट्रियाँ बहुत है वहाँ पे। हिमाचल प्रदेश बद्दी नाम की जगह, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ बहुत है वहाँ पे। बद्रीनाथ, बद्दी बद्दी अच्छा बद्री जगह पे कोई, वैसे बद्री कोई गांव है, बद्दी जगह शहर है ना। हिमाचल में जो होते हैं छोटे छोटे वो होते हैं, कस्बे टाइप के होते हैं, कोई ज्यादा बड़े बड़े नहीं होते हैं, तो वहीं पे बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं हिमाचल में। बिफोर मेडिसिन, मतलब अगर आप फार्मासिस्ट हो, अगर आपने फार्मेसी की डिग्री ली है और आप अपनी फादर की शॉप संभाल रहे हो, दवाइयों की इतनी नॉलेज रखते हो, तो जाहिर सी बात है अगर आप नॉलेज रखते हो, फर्क भी जानते हो, तो किसी को अपनी शॉप से फेक मेडिसिन तो रखते ही नहीं होगे, बेचने का तो बात सवाल ही करना नहीं होता। तो आपने कैसे डिसाइड किया कि मेरे को फार्मेसी ही करनी है, कुछ और नहीं ट्राई करना? ऐसा था, 2 भाई थे हम, पापा ने कह दिया था कि जो एक चला जाएगा लेकिन एक ही नहीं रहेगा, तो फिर एक को यहाँ रह के अपने पिताजी का काम संभालना था, मेन बात ये है। तो फिर वो उसकी जॉब पहले लग गई, मेरी जॉब लगी नहीं तो मैं रुक गया। फिर अब रिटेल
आपकी शॉप पे बैठने के लिए आपको फार्मासिस्ट होना जरूरी है। ओके, ये कब से ये रूल है, ये बहुत साल हो गए रूल, लेकिन पहले नहीं था, बहुत सालों पहले, आज से लगभग 15 साल हो गए, 15 साल से ये रूल है। ये अगर आपकी रिटेल की शॉप है तो आपको फार्मासिस्ट होना जरूरी है। या फिर ऐसा होता है, बहुत से लोग क्या करते हैं, शॉप का ओनर कोई और होता है और फार्मासिस्ट कोई और होता है, तो फार्मासिस्ट आके बैठते हैं वहाँ पे। ये है रिटेल स्टोर पे फार्मासिस्ट इम्पोर्टेंट है बहुत। इसलिए फिर ये था कि जब यही काम करना है तो फिर तो फार्मेसी की डिग्री लेनी जरूरी थी। मतलब बेसिकली आपका पहले से बिजनेस बिजनेस था दवाइयों का, हाँ। लेकिन कुछ दवाइयों में आज से 15 इयर्स 20 इयर्स पहले ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, गवर्नमेंट रूल निकाल स्टार्ट किया था कि जिसके पास फार्मेसी की डिग्री है वो ही रिटेल काउंटर पर ओपन कर सकता है। हाँ। तो इस चीज के लिए आपके फादर के पास डिग्री नहीं थी, उन्होंने स्पेशल आपको ये करवा ली। चैलेंजेस क्या आते हैं जब आप एज अ फार्मासिस्ट, एज अ शॉपकीपर अपने शॉप पर बैठते हो, मेडिसिन को सेल करते हो, चैलेंजेस क्या आते हैं आपके लिए? चैलेंज ऐसा है, जो एक्सपीरियंस है, जिसने काम सीखा हुआ है पहले से, उसके लिए इतनी दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो नए नए बच्चे हैं जिनको बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, खाली फार्मासिस्ट का कोर्स इसलिए कर रहे हैं कि हमें शॉप खोलनी है या कहीं पे जॉब करनी है, उनके लिए बहुत दिक्कत आती है। उनके लिए दिक्कत ये आती है क्योंकि उन लोगों को 2 साल की फार्मासिस्ट की जो डिप्लोमा इन फार्मेसी है वो करने के बावजूद भी सालों लग जाती है साल्ट वगैरह के नाम याद करने में। अच्छा, सॉल्ट वगैरह क्या चीज है? सॉल्ट जो होते हैं, जो एडिसिन होती हैं, उसमें जो बेसिक मटेरियल होता है उसे सॉल्ट कहते हैं। उसे जो मेडिसिन में जो मेन और बेसिक मटेरियल होता है उसको सॉल्ट नाम बोला जाता है इन साइंटिफिक लैंग्वेज में। जो नए नए बच्चे हैं उन लोगों को नाम इतनी आसानी से याद नहीं हो पाते, क्योंकि डिग्री में भी क्लास बताई जाती हैं और कुछ कुछ सॉल्ट के नाम बताए जाते हैं, लेकिन साल्ट बहुत सारे हैं तो हर किसी के नाम उन लोग नहीं बता पाते, जो 2 साल की जो फार्मेसी की डिग्री होती है। तो इसलिए उसके बाद उन लोगों को बहुत परेशानी आती है, क्योंकि सालों लग जाते हैं उन चीज़ों को नाम याद करने में, किस साल्ट का काम क्या है, ये सब जानने में समय लग जाता है बहुत। तो स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत हर काम में परेशानी आती है, लेकिन तब भी 2 साल की फार्मेसी की डिग्री के बाद भी आपको 4-5 साल चाहिए आपको सेट होने के लिए। अच्छा, कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस हुआ आपके साथ बिफोर फार्मासिस्ट? और पहले बिफोर फार्मासिस्ट बताना, फिर उसके बाद बताना जब आप शॉप पर बैठते हो, जब अपनी मेडिसिन सेल करते हो, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो, कस्टमर एक्सपीरियंस हुआ हो, कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो जो कि आपको याद रह गया हो कि यार ये मेरे साथ बड़ा अच्छा हुआ, मेरे को उसमें सीखने को मिला है, यार ये थोड़ा सा गलत हो गया, आगे से ध्यान रखूंगा, ये चीज कभी नहीं करनी। होती हैं बहुत सारी चीजें, आती हैं डे टू डे लाइफ में आती रहती हैं। ऐसा होता है, चक्कर क्या होता है, बहुत सारी चीजें जब 2 साल की डिग्री की थी, बहुत सारे टेक्निकल टर्म जो होते थे वो नहीं पता थे मुझे डिग्री करने के बाद। अब जैसे हिस्टामिन है, एंटी हिस्टामिन है, क्लासेस होती हैं ड्रग्स की, हमें ये तो पता था कि ये ड्रग इस काम में आती है, लेकिन ये किस क्लास की है वो डिग्री में पता चलती है। जब आप थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करते तब पता चलती है कि ये ड्रग इस क्लास में आती है, तो इस ड्रग में कितनी, मतलब इस क्लास की कितनी ड्रग हैं, क्या साल्ट हैं, तब पता चलता है। अब आप एज अ फार्मासिस्ट, अब अगर आप किसी डॉक्टर से कम्युनिकेट कर रहे हो तो आप हमेशा टेक्निकल टर्म में कम्युनिकेट करते हो, तो उससे क्या होता है, डॉक्टर को भी पता चलता है कि हाँ आपके अंदर नॉलेज है। क्योंकि एक जो डॉक्टर होता है एमबीबीएस, वो फार्मासिस्ट ही होता है, क्योंकि उनको भी सब पढ़ाया जाता है A to Z। जो हम लोग 2 साल में पढ़ते हैं वो 6 महीने में कर लेते हैं वो सब चीजें। तो वो उनसे कम्युनिकेशन जब वो आपसे करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तो वो कम से कम इतनी अपने आप में वो रखते हैं कि सामने वाले को ये चीज चलो पता हो, जो कॉमन चीजें हैं। तो ये सब चीजें जब आप डिग्री करते हो तभी पता चलती है आपको, क्योंकि उसमें जितने भी टेक्निकल टर्म यूज होते हैं तब पता चलते हैं आपको। अगर कोई मान लो पहले से किसी शॉप पे बैठा है या एक्सपीरियंस ले रहा है, उसे नहीं पता होती चीजें, जब तक डिग्री नहीं करोगे तब तक पता नहीं लगेगी। बहुत सारी चीजें होती हैं, आप पर्चे वगैरह, अब जैसे मान लो कोई डॉक्टर ने पर्चे लिख के दिए, उसमें कैसे दवा कैसे खानी है, आज भी बहुत सारे लोगों को, आप 2 साल की डिग्री करके निकल जाते हो, आपको पता नहीं चलता बिल्कुल भी। बहुत सारे आज भी जो फार्मासिस्ट हैं, स्टार्टिंग में जब वो डिग्री करके निकलते हैं, वो ये भी नहीं बता पाते डॉक्टर का पर्चा देख के
कि दवा कैसे खिलानी है वो कस्टमर को बता नहीं पाते, कभी कभार तो ऐसी हालत हो जाती है। ओके। इसमें क्या है कि जो एक्सपीरियंस बंदा होता है वहाँ पे स्टोर पे कहीं पे भी, उससे पूछना पड़ जाता है उन लोगों को, वो भी धीरे धीरे करके सीखते हैं ये सब चीजें। पर्चा, डॉक्टर का पर्चा पढ़ना भी एक आर्ट होता है। अच्छा, डॉक्टर के पर्चे नहीं, वो तो मैंने काफी बार हाँ। देखा है कि समझ में आता ही नहीं है क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है। जो एक्सपीरियंस वाला बंदा है वो इतनी आसानी से उस पर्चे को पढ़ सकता है, जो नए नए होते हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं वो बिल्कुल, क्योंकि टाइम लगता है चीजों में, सीखने में टाइम लगता है, पढ़ने में टाइम लगता है। जब तक उस आदमी को दवा की नॉलेज नहीं होगी सारी, वो नहीं पढ़ पाता वो। जब तक वो दवाई आपके पास नहीं है, कभी बार ऐसा भी होता है कि वो दवा आपके पास है नहीं है, तो आप समझ ही नहीं पाओगे लिख क्या रहा है। ये भी है। ये तो बड़ा काफी मैंने नोटिस किया है, क्योंकि मैं बहुत हेक्टिक रहता है बहुत चीज, हाँ। अब तो भी पहले से चीजें बहुत सुधर गई हैं, अब तो मतलब बेसिकली डॉक्टर्स की हैंड राइटिंग इतनी, हैंड राइटिंग नहीं, वो हेक्टिक, उनका काम बहुत रहता है, सुबह से शाम तक का हेक्टिक बहुत हो जाते हैं। आप एक ही चीज को दिन में 10 बार 50 बार वही काम करते रहोगे तो वो भी लोग फ्री हो जाते हैं बिल्कुल। अब एक ही चीज को वो 50 बार लिख रहे हैं, एक दो बार तो वो कोऑर्डिनेशन बेसिस पे वर्क हो जाता है। एक दो बार तो साफ उस लिखने वाले को पता है कि मैंने क्या लिखा है, और जिसके बाद जो सुबह से 10 to 7 टाइम 100 टाइम्स को प्रोवाइड करा रहा है मेडिसिन, तो वो समझ जाता है कि सामने वाले ने लिख के ये भेजा ही होगा मेरे को, और कुछ नहीं होगा। ये होता है, ये और कुछ नहीं होता है। बीच में मैंने कुछ ऐसे केस भी सुने थे, कोई हमारे गवर्नमेंट ने ये चीज भी न्यूज में मैंने सुना था कि काफी सारे डॉक्टर्स की हैंड राइटिंग की वजह से रॉन्ग मेडिसिन प्रोवाइड की गई पेशेंट्स को, हो जाता है कभी कभार, और उस चीज में बहुत बड़ा नुकसान हुआ पेशेंट्स का। ऐसा होता है। अब जैसे डॉक्टर भी ये सोचता है कि आसपास में जो दवाई की दुकान है सामने वाला वहीं से दवा ले लेगा, अब वो पता कहीं चला गया, अब उसके समझ में नहीं आ रही है, मेडिकल स्टोर वाले के समझ में नहीं आ रही है, वो किसी और एरिया का है, वो उसने कुछ और समझा, उसने कुछ और दे दिया, उसने कुछ और खिला दिया। वहां जो गलती होती है वो स्टोर वाले की भी गलती होती है। जब उसको कोई चीज समझ में नहीं आ रही थी, वो श्योर नहीं था, तो उन्हें दी क्यों? मेन बात तो ये भी है ना, वो साफ मना कर सकता था वो कि नहीं मेरे नहीं आ रही समझ में, मैं नहीं दे रहा, या फिर जिस डॉक्टर ने लिखा उससे बात करा दो मेरी आप, तो वो उनको समझा दे। वहां गलती खाली एक की नहीं रहती है, वहां सबकी गलती रहती है। कभी कभार जो पेशेंट है वो भी थोड़े वो हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं कि अरे छोड़ो जो है वो दे दो, ये वाली मेंटेलिटी भी आ जाती है। आपके जिसको समझ में आ रही है वो दे दो, ये दिक्कत है इस हिसाब से दे दो, ये ऐसे भी ले आते हैं उन लोग दवा। और कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो शॉप पर बैठ करके कि कोई पेशेंट्स आया हो आपसे मेडिसिन लेने और वो आपको याद रह गया हो कि यार कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो? ज्यादातर ऐसा ही होता है, अगर कोई सामने वाले को किसी चीज की नॉलेज, जैसे हमारा काम है, सामने वाला भी अगर कोई मान लो कस्टमर आया, उसको उस चीज की नॉलेज है, तो आदमी अप्रिशिएट करता है कि हाँ चलो आदमी इस चीज की भी नॉलेज गेन कर रहा है। तो उसके लिए क्या होता है, हमें समझाना भी आसान होता है, सामने वाले को समझना भी आसान होता है। तो मेरा तो कहना ये है कि लोग वालों को ज्यादातर जो नॉलेज लेनी चाहिए, मतलब जो भी एक्वायर कर सके वो नॉलेज लेनी चाहिए। प्लस ये चीजें जो है हेल्थ की, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आजकल लोग बार कोशिश भी करते हैं, बहुत अपने हेल्थ के प्रति वो भी हो रहे हैं, जागरूक भी हो रहे हैं, हेल्थ फिटनेस के लिए क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये सब के बारे में भी लोग सब जानकारी कर रहे हैं। बहुत फिटनेस फ्रीक भी होते जा रहे हैं, खाना पीना भी देख के खाते हैं, कितनी कैलोरी है, क्या सूट करेगा क्या नहीं करेगा, क्या एलर्जी है किस चीज से, लोग बार वो भी नहीं खाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो अब धीरे धीरे करके लोग बारों के अंदर थोड़ी जागरूकता आती आ रही है। अब जैसे जैसे एजुकेशन सही होगा बढ़ेगा तो अपने आप ही सीखेंगे लोग बार, और बहुत जरूरी है हेल्थ के बारे में जानकारी करना भी। ये है। तो कुछ एडवाइस आपके पास हो जो हमारे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं और जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, फार्मेसी करना चाहते हैं, नॉट फार्मेसी ओनली, जो डॉक्टरी में आना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं। हेल्थ ऐसा है, हेल्थ के बहुत सारे, हेल्थ सेक्टर में वो बहुत सारे चीजों में डिवाइड कर रखा है। नर्सिंग के कोर्सेज भी हैं, फार्मासिस्ट के कोर्सेज भी हैं, फार्मेसी में डी फार्मा है, फिर बी फार्मा भी है, एम फार्मा भी है, रिसर्च भी है, फिर उसके बाद फॉरेंसिक के कोर्सेज हैं बहुत सारे, प्लस ANM है, GNM है, कोर्सेज बहुत सारे हैं। लेकिन लोगों को पहले डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है।
मेन बात ये है कि डिसाइड पहले करो, ये नहीं है कि डिग्री ले लो पहले फिर देखेंगे कि इसका क्या करेंगे। पहले डिसाइड करो, आपको नर्स बनना है तो बीएससी नर्सिंग वगैरह है, जीएनएम है, वो सब करो आप। अगर आपको दुकान खोलनी है, शॉप खोलनी है, तो आप डी फार्मा कर लो। आपको जॉब करनी है फार्मेसी में, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करनी है, एमआर की जॉब करनी है, या किसी कंपनी में जो फूड वाली कंपनी होती है उनमें जॉब करनी है, या किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करनी है, तो आप बी फार्मा करो, एम फार्मा करो। ऐसे ही फिर फॉरेंसिक के कोर्सेज होते हैं, इन्वेस्टिगेशन वाले, उसके कोर्सेज अलग होते हैं। फॉरेंसिक के आपको वो करना है वो करो, तो बहुत सारे कोर्सेज हैं। लेकिन पहले आप अपना इंटरेस्ट बनाओ कि आपको करना क्या है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके हिसाब से हमारे इंडिया में हमारी मेडिसिन कहाँ पर स्टैंड आउट करती है वर्ल्ड में? वर्ल्ड में आज की तारीख में इंडिया टॉप 3 में आता है मेडिसिन सेल करने में या मेडिसिन क्वालिटी में? ऐसा है, मेडिसिन बनाने में भी, मेडिसिन सेल करने में भी, मेडिसिन का यूज करने में भी, सब चीज में इंडिया टॉप 3 में आता है। इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छी है। कुछ साइट ऐसे होते हैं जो आज भी हम नहीं बना पा रहे, वो हम लोग दूसरी कंट्री से, अमेरिका से या यूरोप की किसी कंट्री से या चाइना से इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, वरना मैक्सिमम सॉल्ट जो है वो हम लोग यहीं पे बनाते हैं और यहाँ से दूसरी कंट्रियों में देते हैं, सप्लाई करते हैं। ओके, मतलब मैक्सिमम सॉल्ट्स इधर ही बनते हैं, क्योंकि इंडिया आज के टाइम पे क्या है, पूरे वर्ल्ड को बहुत चीप रेट में बहुत अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन प्रोवाइड करा रहा है। ओके, आज के टाइम पे, कोविड के टाइम में दुनिया को पता चल गया कि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग की या सेल की मेडिसिन की पावर कितनी है। ओके, क्योंकि हमने दुनिया भर को हर आइटम दिया, ग्लव्स से लेके, मास्क से लेके, वैक्सीन से लेके, दवाइयों से लेके। अच्छा, ये भी मेरा क्वेश्चन था कि मेरे को थोड़ा सा डाउट है, कोविड के टाइम पर जो वैक्सीन बनी थी वो किस कंट्री ने बनाई थी सबसे पहले? एक्चुअली मेरे को पता नहीं है, अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, लेकिन मेरे को एक्चुअली पता नहीं, इसलिए मैं डायरेक्ट पूछ रहा हूँ। जैसे ऐसा होता है, बहुत सी कंपनियों ने अपने अपने दावे करे, ओके, कि हमने दवा बना ली, हमने दवा बना ली। इंडिया में भी 2-3 कंपनियां थी, एक तो भारत सीरम थी, उसने भी बनाई थी, और भी कंपनियां थी, उन्होंने अपने अपने नाम लिखे। यूरोप की एक कंपनी है एस्ट्राजेनेका, उसने कही थी कि हमने भी बना ली है। तो ऐसे करके बहुत सारे कंपनियों ने एक साथ वो बनाई थी मेडिसिन, मतलब एक ही टाइम पीरियड में तैयार हो चुकी थी। बहुत कुछ सारे 2 से 1 दिन का डिफरेंस रहा होगा, बहुत सारी लेकिन सबने अपने अपने उस पर बनाई थी लेवल पे। ऐसा है ना, ये चक्कर क्या था, एक रूल होते हैं कुछ इसमें, आप कोई भी वैक्सीन वगैरह मार्केट में जब तक आप उसका क्लिनिकल ट्रायल ना करो तब तक आप रिलीज नहीं कर सकते। लेकिन ये थी इमरजेंसी, ओके। अब इमरजेंसी में क्या होता है, सबने अपने अपने दावे कर दिए कि हमने वैक्सीन बना ली, वैक्सीन बना ली। अब उनका क्लिनिकल ट्रायल तो हुआ नहीं जी, और क्लिनिकल ट्रायल का एक पीरियड होता है 2 साल से लेके 6 साल तक का क्लिनिकल ट्रायल का। ये पहले ट्रायल होगी, जब प्रूव हो जाएगा तब उसके बाद मार्केट में रिलीज होगी। तो ये सब वैक्सीन का कोई यूज, वो क्लिनिकल ट्रायल हुआ नहीं, तो इस वजह से क्या हुआ, इमरजेंसी में मार्केट में निकालनी पड़ेगी, सबको वैक्सीन लगानी पड़ी। तो उसमें इंडिया की जो मेडिसिन थी, वैक्सीन बहुत अच्छी रही है। अच्छा, बहुत अच्छी रही थी उसमें, कोवैक्सीन भी बहुत अच्छी रही है, और दूसरी कंट्रियों को हम लोगों ने फ्री में वैक्सीन दी है बहुत। फिर उसके बाद हम लोगों ने बहुत चीप रेट में वैक्सीन दी है फिर। ओके, अच्छा, ये आपकी जो हमने इस एपिसोड को शूट किया है, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस हम से बात करके? अच्छा रहा, जनरल रहा, और मुझे भी मौका मिला मुझे अपनी जानकारी शेयर करने का, आपके जितने भी व्यूअर है उनके लिए, क्योंकि जरूरी है। लोग बारों को सही जानकारी नहीं हो पाती है, बहुत बार सही जानकारी के अभाव में बहुत से लोग कई बार रीजन भी वो ले लेते हैं, गलत ले लेते हैं। एक जानकारी होनी चाहिए हर चीज की लोग। अच्छा, अब ये वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर जरूर करना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना, कौन सा पार्ट अच्छा लगा वो चीज शेयर करना, और इस वीडियो का और भैया के साथ में
सेकंड पार्ट चाहिए सेम कन्वर्सेशन, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ कि आपको भैया के साथ सेकंड पार्ट चाहिए। और इनके साथ इनका पॉडकास्ट सुन के आपको बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। जो स्टूडेंट थे उनको किसी चीज की नॉलेज नहीं थी, वो भैया ने क्लियर करा। जो भी आपको एक्सपीरियंस है, जो भी आपको जैसा भी आपको महसूस हुआ है इस वीडियो को सुन के, कमेंट बॉक्स में तुरंत बताओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।